हैप्पी बर्थडे माय डियर क्यूटी पाई। अल्लाह आपको बहुत 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 लंबी उम्र दे और आपकी हर विश को पूरा करे। आप जो भी चाहती हैं वो पूरा हो। आई नो मैं एक दिन लेट हूँ, आई एम सॉरी। आज 1 अक्टूबर हो गई है, बट असल में सिग्नल्स का इशू था और नेट भी नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। और जैसी आप वीडियो चाहती थी वैसी तो नहीं है, बट मैंने ट्राई किया। आई होप आपको अच्छी लगे। आयु, क्या ये तुम बताना मुनासिब समझोगी कि तुम्हारे तीनों लाड साहब कहाँ हैं? अभी तक टाइम टेबल पर नहीं आए। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ना हो। आप उन्हें जानते ना हो। आप उन तीनों को अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे और वो अभी तक क्यों नहीं आए। और स्पेशली आपको वो बड़ा बेटा नामजून। उसे माफिया और बिजनेस से फुर्सत मिले तो वो किसी से बात करे ना। मैं उसकी माँ हूँ, माँ। जानते हैं कितने दिन गुजर जाते हैं, हमारे बीच में कोई बात नहीं होती और आप मुझसे उनका पूछ रहे हैं। ये सब आपकी गलती है। इतनी छोटी सी उम्र में उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए थी। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। अब मेरा बेटा सिर्फ रिस्पॉन्सिबल बन के रह गया है। उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी के लिए वक्त तक नहीं है। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने छोटी सी उम्र पे उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी थी, जिसकी वजह से आज तक वो बस एक रिस्पॉन्सिबल बेटे होने की जिम्मेदारी निभा रहा है। और आपका वो दूसरा लाड साहब, दूसरा बेटा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उस पर कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ डाला गया है? कौन सा पत्थर तोड़ा है वो? उसे तो भूल ही जाए। उसे तो हाथ से निकला समझे। पूरी सोसाइटी के नाक में दम कर रखा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उसकी कोई शिकायत नहीं आती। उसे काम आता ही क्या है? सिर्फ दो ही तो काम है, अपनी माफियागिरी और अपने वो आवारा दोस्त और क्लब। रात को लेट आना, क्लबिंग करना, पूरा दिन आवारागर्दी करना। इसके अलावा वो करता ही क्या है? मॉम, नाश्ता दे दे, मैं काम से काफी ज्यादा लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं तो इस घर की रामू काका हूँ ना, इसीलिए तो मैं ब्याह के इस घर में आई थी कि इस गंदी औलाद को पैदा करूँ और फिर इस गंदी औलाद के नखरे उठाऊँ, इनको नाश्ते बना के दूँ। इससे ज्यादा मेरी वैल्यू क्या ही है इस घर में। मॉम, ये आपको सुबह सुबह क्या हो गया है? क्यों आग के गोले उगल रही हैं? कहीं डायनासोर तो नहीं बन गई आप? हाँ हाँ, तुम भी आ जाओ। तुम्हारी भी कोई फरमाइश है तो ऑर्डर कर दो, क्योंकि मैं तो सर्वेंट हूँ ना। मैं तुम लोग के लिए खाना बनाती हूँ और फिर तुम लोग के आगे पेश कर देती हूँ और तुम लोग ठूस लेते हो। मॉम, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या कोई खास वजह है? नामजून, अपनी मॉम को तुम छोड़ो। वो तो हर टाइम गुस्से में ही रहती हैं। जब से शादी हुई है सिर्फ गुस्सा ही कर रही हैं। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। डैड, जो भी कहना है जल्दी कहिए, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा नामजून? हाँ, तुम्हारे पास अपने बाप से बात करने के लिए भी टाइम नहीं है? और क्या बात करूँ और कैसे बात करूँ मैं तुमसे? अपने इस मोबाइल से निकलो तभी तो मैं तुमसे कोई बात करूँ ना। अपने इस बिजनेस से निकलो, अपने इस माफिया से निकलो तभी तो मैं तुमसे कोई बात करूँ। निकल गया हूँ डैड, अब बोले। नामजून, तुम्हारी उम्र अब 35 हो गई है। अपनी उम्र का कुछ लिहाज करो और शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है, अब तुम मुझसे शादी करोगे। डैड,
आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे लड़कियों में और शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई बर्बादी नहीं लानी। मैं आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। और अगर आपको शादी करवाने का इतना ही शौक हो रहा है तो इस शुगा की करवा दें, बट मुझसे शादी की कोई उम्मीद मत रखिएगा। ओह थैंक यू योंग। क्या आपको नजर आया कि इस घर में आपके अलावा भी एक लड़का है? आपकी तो लंबी उम्र हो। मेरे तो दिल की बात कर दी आपने। आप तो बहुत बहुत लंबा जिए। हाय, मेरी शादी होगी। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पर कोई मेरी शादी करवा ही नहीं रहा। आपके अलावा किसी को इस घर में मैं नजर आ ही नहीं रहा कि मैं भी जवान हो चुका हूँ। तुम्हें बहुत आग लगी है शादी की। तुम इस घर में तीसरे नंबर पे आते हो। तुमसे पहले दो बड़े भाई कवारे बैठे हैं और तुम्हारी शादी करवा दें। और अपना हुलिया देखा है? तुम्हें क्या लगता है कि इस हुलिये में तुम्हें कोई अपनी बेटी देगा? उल्टा जितने लंबे तुमने बाल बना रखे हैं, और ये जितने लंबे बालों की वजह से तुम तो लड़की लगते हो पीछे से। तुम्हें तो दामाद बनाने की बजाय कोई बहू बना के ले जाएगा। अरे मॉम, चिल, जस्ट चिल। आप क्या जाने आज की जनरेशन का फैशन। ये फैशन है। अरे आग लगे ऐसे घटिया फैशन को, और ये अपनी जुल्फें छोटी करवाओ। वाह वाह नामजुन, क्या बात की है तुमने। जैसे मैं तो अंधा हूँ ना। लोग क्या करेंगे, कितनी बातें बनाएंगे कि बड़े बेटों को छोड़कर छोटे की शादी करवा दी। पहले तुम्हारी शादी होगी, फिर ही किसी की शादी होगी। और अगर तुम्हारी शादी ना हुई तो इस घर में किसी की शादी नहीं होगी। अरे योंग, अब शादी के लिए हाँ कर भी दें। क्यों अपनी जवानी के साथ साथ मेरी जवानी को भी जंग लगाने पे तुले हुए हैं। देखिए, मेरी उम्र भी तो 28 हो गई है ना। मेरी उम्र में लोगों के बच्चे होते हैं और मैं यहाँ पे कवारा बैठा हूँ। मॉम, जंकुक कहाँ है? कुकी, वो तुम खुद ही देख लो। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग मेरी जान, मेरा बच्चा कुकी। आपने कुकी की हालत देखी है? आपको क्या लगता है कि इस हालत में कोई इससे शादी करेगा? अगर आपको शादी करवानी ही है तो फिर हमारी शादी किसी 3 बहनों के साथ करवाएं, ताकि वो हम भाइयों को अलग ना करवाएं, कोई फसाद ना डालें। अगर अलग अलग लड़कियों से शादी हुई तो उनकी अलग अलग डिमांडें होंगी, वो हम भाइयों को अलग कर देंगी, और मैं ये नहीं चाहता। और जैसी हालत कुकी की है, इसके साथ तो कोई लड़की शादी नहीं करेगी इस हालत में। और कब तक कुकी इस हालत में रहेगा ये भी मैं नहीं बता सकता। डॉक्टर्स ने कहा है कि आज, कल, परसों, साल, शायद पूरी जिंदगी लग जाए इस हालत में। तो आप ऐसी लड़कियां देखें जो हम तीनों भाइयों को एक्सेप्ट करें, जो कुकी को इस हाल में एक्सेप्ट करे। अगर ऐसा रिश्ता आपको मिल जाता है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, वरना इस शादी के टॉपिक को परमानेंटली क्लोज कर दें। मैं कोई और बात नहीं करना चाहता। मॉम, डैड, मेरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ। बाय कुकी। बाय बाय योंग। आप कुकी के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेके आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स भी लाऊंगा और टॉयज भी लाऊंगा। ओह, फिर तो बहुत मजा आएगा। कुकी के तो मजे मजे, आए हाय मजे मजे। नामजुन, ये तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। कहाँ से मिलेगा ऐसा घर जहाँ पर 3 बेटियां होंगी और वो तुम तीनों को एक्सेप्ट करेंगी? मॉम, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ को बिल्कुल बिंदास होना चाहिए। बिल्कुल मेरी टाइप की लड़की लाइएगा। बहुत ज़्यादा प्रिटी, सेक्सी, शॉर्ट कपड़े पहनने वाली, बहुत ज़्यादा बोल्ड। बेटा, तुम्हें देखने के बाद कोई लड़की अपनी दे ही दे तो मैं तो उनका एहसान मानूं, उनके पाँव पकड़कर सारी जिंदगी उनके पाँव में बैठे रहूं कि मेरे इस नखट्टू नकारा बेटे को अपना रहे हैं। वैसे तो क्यूटी भाई आपको सब समझ आ गया है, बट एक शॉर्ट सा इंट्रो दे देती हूँ। ये है जॉन्स फैमिली। ली इनके फादर है जो कि एक बिजनेसमैन है और ये काफ़ी रिच है। उसके अलावा आयु इनकी मॉम है जो कि एक हाउसवाइफ है। इनके सबसे बड़े बेटे हैं नामजून, जिनकी उम्र 30 साल है और आप उनसे मिल चुके हैं। वो एक COB है अपनी कंपनी में और माफिया भी हैं। क्योंकि पहले ली लोगों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए नामजून ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली बहुत छोटी एज से।
और अब उनकी उम्र 35 हो चुकी है, बट स्टिल वो सिंगल हैं। वो शादी नहीं करना चाहते, और क्यों नहीं करना चाहते ये वजह तो आप जान चुके हैं। फिर आते हैं इनके दूसरे बेटे जॉन जंगकुक। वो भी सीईओ थे पहले अपने ऑफिस में, लेकिन जब से उनकी हालत हुई है तब से आरएम सीईओ है वहाँ पे। सो वो भी माफिया किंग है। जॉन जंगकुक एक माफिया किंग है, पर जस्ट एक एक्सीडेंट की वजह से वो लिटिल स्पेस में चले गए हैं, और बाकी उनके बारे में आगे पता चल जाएगा कि कैसे गए और किसने भेजा। बाकी रह गई बात तीसरे बेटे शुगा की, तो उनसे तो आप मिल ही चुके हैं। वो एक आज़ाद किस्म का बिल्कुल आज़ाद पंछी है, उड़ने वाला। उसको उड़ने के लिए आसमान चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। वो बहुत ज़्यादा हॉर्नी भी बोल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चंचल नॉटी किस्म का लड़का है। सो देखते हैं कि इनकी लाइफ स्टोरी आगे कैसे जाती है। क्या लीको कोई ऐसी फैमिली मिलती है जिसमें उनको 3 बेटियां मिलें और वह इन तीनों को एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पर जॉन जंगकुक की उम्र 30 साल और शुगा की उम्र 28 साल है। नैन्सी, मेरी परियां और प्रिंसेस, कहाँ है मेरी बच्चियां? मुझे नजर नहीं आ रही। क्या अभी तक वो लोग सोकर नहीं उठे? कहाँ होना है उन्होंने? आपके लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ कर रख दिया है। देखिए, आपकी बड़ी बेटी जेन 25 साल की उम्र हो गई है, पर मजाल हो कि वो किचन में आ जाए, माँ की थोड़ी हेल्प करा दे। क्या करूँ मैं इस लड़की का? उसको सिर्फ एक ही काम आता है, एक मोबाइल और एक सेल्फ ऑब्सेशन। खड़ी होगी कहीं पर, खुद को निहार रही होगी, और उसने क्या करना है? ए मेरे प्यारे कैमरे, बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है विदाउट फिल्टर? कौन हो सकता है? ऑफ कोर्स तुम जीनू। जीनू खुश हुई। अरे नैन्सी, क्यों डांट रही हो? अभी तो बच्ची है वो। हाँ, 25 साल की बच्ची। इस साल की लड़कियों की बच्चे हो जाते हैं, और आपके भी वो बच्ची ही है। अच्छा मैं समझ गया। और मेरी प्रिंसेस नंबर 2? अरे ते कभी अपनी होश की दुनिया में हुई है? कभी वो अपने होश में आपको मिली है? होगी अपनी डुलू डुलू वर्ल्ड में, अपनी इमेजिनरी लाइफ में, अपनी इमेजिनरी प्रिंस के साथ घर गृहस्थी संभालते हुए। बट एक बात है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अपनी दोनों बहनों को अच्छे से संभाल लेती है। ये बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है कि वो अगर अपनी इमेजिनरी दुनिया में रहती है तो उसने इस दुनिया के लोगों को भी अपने प्यार के रंग में रंगा हुआ है। और फिर उसने उसे दीवार के साथ पिन किया और अपनी प्यासी नजरों से उसके होंठों की शबनम को पीने लगा। सो रोमांटिक। मुझे तो शर्म ही आ गई। तो क्या हुआ नैन्सी, अगर स्टोरीज में रहना और उसकी स्टोरीज के कैरेक्टर्स को अपना लेना उसको पसंद है, तो वो तुम्हारी हर बात भी तो मानती है। कभी तुम्हारी कोई बात टाली है उसने? और मेरी चिमचिम, वो कहाँ पर है? हाँ, यही तो एक बात है जो मुझे बहुत सुकून देती है कि मेरी दोनों छोटी बेटियाँ मेरी कोई बात नहीं टालती। मैं कुछ भी कह लूँ वो आंखें बंद करके हाँ कह देती हैं, सवाए आपकी वो बड़ी बेटी जीनू के। वो मेरी एक बात नहीं मानती, बहुत जिद्दी है। और रही बात चिमिनी की, तो चिमिनी ने कहाँ जाना है? आपको पता है वो घर के अलावा कहीं नहीं जाती। उसे ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं है। वो होगी लॉन में नए प्लांट्स लगाते हुए और तितलियों को देखते हुए। मेरी प्यारी बच्ची चिमचिम, तुम्हें पता है ना वो तितली से भी ज़्यादा नाजुक है। उफ, ये सुबह की फ्रेश हवा बहुत सुकून देती है मुझे। मेरा बस नहीं चलता कि मैं दुनिया को इन फूलों के रंगों में रंग दूं। हर तरफ सिर्फ फूल हो, रंग हो
और उनमें उड़ती हुई तितलियाँ। जेहब जी, आपको नहीं लगता कि जिन और ते की शादी की उम्र हो गई है? ते की शादी के लिए हम 3-4 साल वेट कर भी सकते हैं, बट अगर जिन की शादी के लिए हमने और देरी कर दी तो फिर उसकी शादी में दिक्कत आएगी। आपको नहीं लगता कि जिन की शादी कर देनी चाहिए? अब वो जवान हो चुकी है। नैन्सी, आज तो तुमने ये बात कर दी, दोबारा ऐसी बात सोचना भी मत। मेरी बेटियां मुझ पे बोझ नहीं है। जेहब जी, मैंने भी अपनी बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा, बट आप खुद सोचें, लाइफ गुजारने के लिए एक लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ती है। एक लाइफ पार्टनर के साथ की प्यार की जरूरत पड़ती है। आखिर कब तक आप 3 भाइयों वाली जिद लेकर बैठे रहेंगे? अभी तक नहीं मिले ना आपको 3 भाई, कहाँ से लाएंगे आप ये 3 भाई? तो क्या करूं? नैन्सी, तुम ही बता दो, क्या इनको अलग अलग घरों में भेज दूं? क्या तुम अपनी बेटी जिन से वाकिफ नहीं हो? वो कितनी इररिस्पॉन्सिबल है। उसने कभी कोई जिम्मेदारी ली है? तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई घर गृहस्थी संभाल सकती है? इसलिए जहाँ पर जिनकी शादी करनी होगी वहाँ मुझे ते की शादी करनी होगी, क्योंकि ते ही मेरी वो बच्ची है जो सबको संभाल सकती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकती है। और मुझे मेरी बच्ची पे नाज है। वो अकेली भी अगर ब्याह दूँ तो एक घर संभाल लेगी, पर जिन, इसलिए मुझे ते को जिन के साथ ब्याहना होगा। और पीछे रहेगी बात मेरी जमीना की, तो जमीना कितनी सेंसिटिव है, कितनी मासूम है। वो कभी अकेली नहीं रही, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी गैर घर में अकेली रह लेगी? उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे इन तीनों की शादी एक ही घर में करनी है, ताकि ते इन दोनों को संभाल सके। जब जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट जमीना जमीना कैसे? वो भी बहुत छोटी है, वो तो अभी 20 की भी नहीं हुई। बस नैन्सी, बस कह दिया मैंने, इन तीनों की शादी वहीं होगी जहाँ पर 3 भाई होंगे, ताकि देवरानी जिठानी वाली लड़ाइयाँ इनके बीच में ना हो। इंट्रो दे देती हूँ, जरूरत तो नहीं है। ये किम्स फैमिली, जिसमें जेहोब इनके पेरेंट्स हैं और जेहोब एक बिजनेस चलाता है। बहुत रिच नहीं है, बट हाँ मिडिल क्लास फैमिली है। और नैन्सी एक हाउसवाइफ है। इनकी बड़ी बेटी जिन, उनसे तो आप मिल ही चुके हैं। उसे तो सेल्फ ऑब्सेशन है, सिर्फ अपना आप नज़र आता है, ईगो पर्सन है, बहुत ज़्यादा ईगो रखती है। और दूसरी बेटी ते, उससे भी आप मिल चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत प्यारी है, बट उसमें एक ही खामी है कि वो नॉवल की स्टोरीज पढ़ती है और उस स्टोरीज के हर करेक्टर के ऊपर खुद को इमेजिन कर लेती है, जैसे कि हम लोग करते हैं, राइट व्यूअर्स? हम भी तो करते हैं ना कि इस माफिया की जगह हमारा प्रिंस होगा और ऐसे हमारी शादी हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और तीसरी बेटी है चिमचिम, उनसे भी आप मिल चुके हैं, और वो भी छोटी है, लेकिन उसको फ्लावर्स, प्लांट्स, म्यूज़िक और नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है और बहुत ज़्यादा मासूम, सेंसिटिव है। ऊंची आवाज़ में बात करना या फिर कोई गुस्सा करे तो वो रो देती है। और देखते हैं ये लोग अब कैसे मिलेंगे। और मैं यहाँ पे एजेस बता देती हूँ। जिन 25 साल की है, ते 20 साल की है और जमीना 18 साल की है। यार क्या बात है, जब से आए हो मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। यार तुम तो मेरे घर की कंडीशन जानते हो। कुकी के हादसे के बाद पूरा घर डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि घर में थोड़ी खुशी आए और मैं चाहता हूँ कि नामजून शादी कर ले। बट तुम तो जानते हो ना। हाँ, मैं बहुत अच्छे से कुकी की कंडीशन जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि नामजून शादी नहीं करना चाहता। तुम कब से उसको शादी का कह रहे हो, बट वो इस बात को टाल रहा है। हाँ, पर आज उसने अचानक से शादी के लिए हाँ कर दी है, बट उसकी हाँ ने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। उसने कंडीशन रख दी है, जो कंडीशन मुझे पूरी होती नजर नहीं आ रही। कंडीशन? कैसी कंडीशन यार? देन फिर ली अपने दोस्त को सुबह वाली सारी बात बता देता है और जो नामजून ने कंडीशन रखी है वो भी बता देता है। ओह, तो ये बात है। मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। तुम जानते हो ना मेरे दोस्त जेहोब को, लास्ट पार्टी में मैंने तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाया था। तुम लोगों के स्टैंडर्ड के तो नहीं है, बट अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसकी 3 बेटियां हैं। अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? निकी और पूछ पूछ, मुझे स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आयु को बच्चियां पसंद आ गई तो चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। मैं बहुत लंबा इस चीज़ को नहीं लेके जाऊंगा। चलो ठीक है, बट अभी कुछ ऑर्डर कर देते हैं। और देन म्यूचुअल फ्रेंड्स होने की वजह से ये रिश्ता तय हो जाता है। आयु और ली जाकर बच्चियां देख लेते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आती हैं और नैन्सी
ते और जिमिन को तो इजीली मना लेती है क्योंकि वो नैन्सी की कोई बात नहीं टालती, बट जिनकी भी कुछ नखरे उठाने के बाद बात मान ली जाती है। और इसी तरह जेहोप और नैन्सी वो लड़के देख आते हैं और उन्हें लड़के पसंद आ जाते हैं। और जंगकुक को बहुत अच्छे से समझा के बिठाया जाता है कि उसे नहीं बोलना, इसलिए वो नहीं बोलता, बट क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि जेहोप इम्प्रेस हो जाते हैं। तो फिलहाल इनका माफिया में होना और जंगकुक की हालत और शुगा का आवारापन और नामजून की स्ट्रिक्टनेस, ये सब कुछ जेहोप की फैमिली से छुपाया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। कुकी मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जैसे समझाया है बिल्कुल वैसे ही करना, ओके? और कोई बात नहीं करना, बस जब प्रीस्ट अंकल तुमसे पूछे तो तब आई डू के अलावा कुछ मत बोलना। मॉम, कुकी सब कुछ समझ गया है, बट मॉम ये शादी क्या होती है? शादी मीन्स तुम्हारी एक फ्रेंड आएगी जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, तुम्हारे साथ खेलेगी। तुम हमेशा कहते हो ना कि हम तुम्हें टाइम नहीं देते, अब वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, तो इसी को तो शादी कहते हैं। और पता है तुम्हारी फ्रेंड बिल्कुल फेरी जैसी है, बहुत प्यारी। क्या क्या सच में मॉम? कुकी कुकी बहुत खुश है। आई लव यू मॉम। ये क्या कर रही हैं मॉम? आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी करें, हम लोग लेट हो रहे हैं। मॉम जल्दी करें ना। बट मॉम मेरी वाली बोल्ड तो है ना? हाँ, ज़्यादा उतावला ना हो। मुझे जिमिन को लेके बहुत डर लग रहा है। मेरा ये जंगली बेटा, हवस का पुजारी बेटा, उस जिमिन की क्या हालत करेगा? वो तो इतनी मासूम है। और देखो जब जंगकुक की इस हालत का पता चलेगा तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगी या उसको छोड़कर ना चली जाए? यूँ तो मेरा बेटा टूट जाएगा। और जिन क्या आरम की सख्ती को सह पाएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। आई नो हम जेहोब को धोखा दे रहे हैं, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम बहुत मजबूर हैं। ऊपर वाले हमारे इस धोखे को, हमारे इस गुनाह को माफ़ कर देना। अरे वाह, मेरा कुकी तो बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, आप दोनों दूल्हा क्यों बने हुए हैं? शादी तो कुकी की है ना, तो दोस्त भी तो कुकी की आएगी। आप लोग क्यों दूल्हा बन के बैठे हैं? कुकी मेरे बच्चे, तुम्हारी शादी के साथ साथ इनकी भी शादी है, इनकी भी दोस्त आएंगी, यानी तुम्हारी भाभी। तुम्हें बहुत शौक था ना कि तुम्हारी भी कोई सिस्टर होती, वो तुमसे प्यार करती। देखो अब तुम्हें दो नूना मिलेंगी और तुम्हारी खुद की दोस्त भी तो आएगी ना। क्या सच में? कुकी बहुत ज्यादा खुश है, बट कुकी अपनी फेरी किसी को नहीं देगा। नो शेयरिंग, वो फेरी सिर्फ कुकी की हो गई, सिर्फ कुकी की दोस्त। हाँ कुकी, तुम्हारी फेरी सिर्फ तुम्हारी होगी, तुमसे कोई नहीं लेके जाएगा। अरे जेहोब, बच्चियों को बुलाओ, शादी का टाइम निकला जा रहा है। जी मिस्टर ली, नैन्सी जाओ बच्चियों को लेकर आओ। जी, अरे वो देखो जिन आ गई है, नामजून की होने वाली वाइफ। Not bad, but I'm not interested. ये मेरे प्यारे कैमरे, बता इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? विदाउट सेल्फी, विदाउट फिल्टर कौन हो सकता है? ओनली तुम जीनू। जीनू खुश हुई। जीन, कम से कम आज के दिन तो इस मोबाइल की जान छोड़ दो, इन सेल्फियों की जान छोड़ दो। लोग क्या सोचेंगे? और स्पेशली तुम्हारे होने वाला हस्बैंड। नीचे रखो मोबाइल। हाँ रख दिया। एक आप ही हैं जो मेरे और मेरे मोबाइल की मोहब्बत के बीच में हड्डी बन के आ जाती हैं। मिस्टर जॉन आरम, क्या आप मिस जिन को अपनी लॉफुल वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। वेलकम टू हेल मिस ब्यूटी। मिस जिन, क्या आप
मिस्टर नामजुन को अपने लवफुल हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट करती हैं? यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। इस संगल दुनिया ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया। जी हो भाई, दूसरी बेटी को भी बुलाए ना आप। जी, वो रही मेरी ते चंकू की होने वाली वाइफ। क्या ये सच में कुकी की दोस्त है? मॉम ठीक कहती थी, ये तो सच में फेरी है। कितनी प्यारी है, कितनी गोरी है। मुझे ये बहुत पसंद आई। वेलकम टू माय लाइफ फेरी। कुकी तुम्हें बहुत प्यार करेगा, हमेशा अपने पास रखेगा। क्या ये मेरा होने वाला हस्बैंड है? ये तो सच में नॉवेल्स के हीरो की तरह है। मिस्टर जंगकुक, क्या आप मिस ते को अपनी लवफुल वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। मिस किम तेहोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपने लवफुल हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट करती हैं? यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। कांग्रेचुलेशंस, आज से आप लोग हस्बैंड वाइफ हुए। मॉम, अब आप चुप हो गई? उनकी बात तो बहुत जल्दी जल्दी कहती, अपनी बेटियों को बुलाएं। अब मेरी बारी आई तो चुप हो गई। बुलाए ना उन्हें। चुप कर जा शुगा, तुम्हें तो शर्म नाम की चीज नहीं है। लो, आ गई तुम्हारी वाली। ये तो सच में चलती फिरती क़यामत है। बस एक बार ये फंक्शन खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें घर ले जाकर खा जाऊंगा। आज तो पलंग भी टूटेगा और तुम्हारी बॉडी भी। मेरी चंगी बिल्ली, मेरी बोल्ड हसीना। क्या मेरी शादी इनसे होने वाली है? बट ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बच्ची, तुम्हारी बहनें वहाँ तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मिस्टर जॉन शुगा, क्या आप मिस किम जिमिन को अपनी लॉफुल वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। मिस किम जिमिन, क्या आप मिस्टर जॉन शुगा को अपने लॉफुल हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट करती हैं? यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। कांग्रेचुलेशंस, आप लोग हस्बैंड और वाइफ हुए। मेरी बच्चियाँ, मेरी बहू कितनी खूबसूरत है तीनों की तीनों। तुम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे ना, तो जाके अपने रूम में रेस्ट कर लो। मैं तुम लोगों को तुम लोग का रूम दिखा देती है। व्हाटएवर, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और ये टिपिकल फंक्शन शादी के इन्होंने मुझे बहुत थका दिया है। और अगर मैं टाइम पे ना सोई तो मेरी ब्यूटी अफेक्ट करेगी। सो मैं तो सोने जाती हूँ। कैमरे कैमरे, एक फिल्टर वाले कैमरे, बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? जीनू, तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है? जीनू खुश हुई। क्या मतलब दीदी, मैं आप लोगों के साथ नहीं सोऊंगी, बट मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं जिमिनी, तुम हमारे साथ नहीं सो सकती। अब तुम्हारी शादी हो गई ना, तुम बड़ी हो गई हो, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ सोगी। और देखना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत प्यार करेगा। और हाँ, उसकी कोई बात भी टालना नहीं, ठीक है? उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और अगर डर लगे तो मेरे पास आ जाना। जी ठीक है दीदी, जिमीना आपकी बातों को अच्छे से समझ गई है। ओह माय गॉड, आज तो मेरी फर्स्ट नाइट है, तो कमर भी टूटेगी किसी की और पलंग भी टूटेगा। युंगी के बच्चे, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ, मेरी बात सुनो। अरे मॉम, मैंने कहाँ जाना है? आप ही की तो विश को पूरा करने जा रहा हूँ। I mean, बच्चा पैदा करने की प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ।
चुंगी, तुम कुछ ज्यादा ही उतावले नहीं हो रहे? और कितने बेशर्म हो गए हो। बेशर्मी की सारी लिमिट्स तुमने क्रॉस कर रखी हैं। देखो, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, मेरी बात को गौर से सुनना और समझना। जमीना दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, वो बहुत इनोसेंट और बहुत प्योर है। देखो, तुम उसके साथ कुछ भी गलत शूंगी। ओके ओके मॉम, मैंने आपकी बात को सुन लिया है। और समझ, उसका तो मुझे पता नहीं, एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल दिया है, क्योंकि मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल कर रहा है, और मैं जा रहा हूँ। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। पता नहीं ये जंगली अब जमीन के साथ क्या करेगा। नामजुन, अब तुम ही। मॉम, आप ऐसा वैसा कुछ सोचना भी नहीं कि मैं इस तरह का कुछ भी करूँगा। और वैसे भी आप लोगों ने मेरे पर ज़बरदस्ती की है, ये फोर्स मैरिज है। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, और शादी भी किसके साथ करवाई? हाँ, आप लोगों को मेरे लिए वो कार्टून ही मिली थी। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। पता नहीं लड़के क्या करेंगे, मेरी जान लेकर ही मानेंगे। एक दिन तो ये लोग मुझे हार्ट अटैक करवा देंगे। जिसको कह रही हूँ कि कंट्रोल करो, अपनी वाइफ से दूर रहो, और वो उतावला हो रहा है, उछल रहा है। और जिसको कह रही हूँ उछलो, अपनी वाइफ के करीब जाओ, वो कंट्रोल कर रहा है। आखिर ये मुझसे क्या चाहते हैं? पता नहीं सुबह क्या होगा, कौन सी क़यामत आएगी, कौन सा बॉम्ब फटेगा। जब बच्चियों को इनकी हकीकत का पता चलेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं उनका सामना कैसे करूँगी? कुकी, मेरे बच्चे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अपने रूम में क्यों नहीं गए? माँ, आपने ह्योंग को और शुगी को तो अच्छे से समझाया है, कुछ बातें बताई हैं, बट कुकी को तो कुछ भी नहीं बताया। कुकी जाके वो क्या करे और क्या ना करे, आपने तो कुछ समझाया ही नहीं, इसलिए कुकी अपनी बारी का वेट कर रहा था। कुकी, तुम्हें समझाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम तो कुछ समझ ही नहीं पाओगे, और मैं तुम्हें कुछ समझा ही नहीं सकती। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना। अब जाओ, जो दिल आता है वो करो, तुम्हारी फैरी तुम्हारा वेट कर रही है ना। देखो, मेरी बात को गौर से सुन लेना, मुझे बात रिपीट करने की आदत नहीं है। ये शादी फोर्स मैरिज है, और मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुन रही हो ना तुम? मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम सुन। इसे देखो, इसे पसंद किया है मेरी मामा ने मेरे लिए, जो शादी की फर्स्ट नाइट ही सो गई, अपने हस्बैंड तक का वेट तक नहीं कर सकी, और ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारनी है। वैसे एक बात तो सच है, झूठ नहीं कह सकता, बट सच में ये वर्ल्ड वाइड ब्यूटी तो है, बहुत प्यारी है ये। नामजुन, ये तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, ये कुछ भी कर ले, मैं इसके हुस्न के बहकावे में कभी नहीं आऊँगा। ये जितनी भी ब्यूटीफुल बन जाए, मेरा दिल इसके लिए कभी नहीं धड़केगा। दैट्स क्लियर, अपने माइंड को साफ करो। बट नामजुन सर, आप तो हमारी जीनू की ब्यूटी के आगे बहक गए, बिल्कुल बर्फ की तरह मेल्ट हो चुके हैं। ऑथर, अरे अरे शांत शांत, वैसे मैंने सच ही बोला है, कुछ गलत तो नहीं बोला, और सच तो वैसे भी कड़वा होता है। ये रूम को इतना ज्यादा क्यों सजाया हुआ है, इतने ज्यादा फ्लावर्स के साथ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। आई डोंट नो उनकी नेचर कैसी होगी, वो मुझसे कैसे बात करेंगे। मुझे तो आज उनको देखकर ही डर लग रहा था, उनकी आंखें अजीब सी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओह, दैट्स ग्रेट, तुम मेरा वेट कर रही हो, तुम अभी तक सोई भी नहीं, और तो और तुमने ड्रेस भी चेंज नहीं किया। आह, मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई थिंक तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा ये ड्रेस मैं अपने हाथों से उतारूँ, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो एक्चुअली मॉम ने कहा था कि जब तक आप रूम में नहीं आएंगे मैं चेंज ना करूं, ताकि आप मुझे ब्राइडल रूप में देख सकें, इसलिए मुझे बस आपकी परमिशन चाहिए, मैं चेंज कर लेती हूँ। तुम्हें पता है जमीना, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे कोई होश नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे सारे जहाँ का नशा करके बैठा हूँ। तुम्हारे ये सॉफ्ट एंड प्लम्पी लिप्स, इनको तो प्यार करने के लिए मैं कितना बेकरार हूँ।
सोचो, जब तुम्हारे लिप्स इतने पिंकी और इतने प्लम्पी हैं तो तुम्हारी बाकी बॉडी कितनी सॉफ्ट होगी। और मुझे तुम्हें हर इंच से प्यार करना है, तुम्हारे हर इंच पे अपनी मोहर लगानी है। जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं जस्ट कह नहीं रहा, बल्कि आज मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी हर चीज़ मुझसे जुड़ जाएगी। और ये रात बहुत लंबी होने वाली है। जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं लगी। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सच में जमीना, तुम बहुत टेस्टी हो। मैंने ऐसा नशा पहले नहीं किया, और ये स्वीट टेस्ट, इतनी स्वीटी मैंने चीज़ कभी नहीं खाई। मुझे मीठा नहीं पसंद, पर तुम्हारे लिप्स मुझे बहुत पसंद आए। जमीना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है। आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत गंदे हैं। आपने मुझे बहुत ज़्यादा बाइट किया है। देखिए, मेरे होंठों से ब्लड भी निकल रहा है। मुझे मेरे लिप्स पे दर्द हो रही है, और आप मुझे बहुत गंदे तरीके से टच कर रहे थे, बहुत गलत जगह पे। मॉम ने कहा था आप मुझे बहुत इज्जत देंगे, आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बट आप तो जमीना को हर्ट कर रहे हैं। जमीनी को बहुत तकलीफ हो रही है। जमीना, तुम्हारी एज क्या है? जी, वो 19। ये तो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी है। आई थिंक मैं इसके साथ काफ़ी ज़्यादा हार्श हो गया हूँ। आई थिंक मुझे इसे टाइम देना होगा, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसे कुछ वक्त देना होगा। आई एम सॉरी जमीना, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अभी तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता था मेरी जमीना इतनी नाजुक है, वरना मैं उसको कभी तकलीफ नहीं देता। पक्का ना? हाँ जमीना, हाँ बिल्कुल पक्का, प्रॉमिस। वो ना, अभी जमीना को बहुत ज़्यादा नींद आई है। जमीनी सोना चाहती है। आप जमीनी को सुला देना। हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे पास, हम सो जाते हैं। मैं कितना एक्साइटेड था अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर, कि मेरी वाइफ कितनी बोल्ड होगी, मेरे साथ ये करेगी वो करेगी। बट यहाँ तो बहुत उलट हो गया। क्यों इसके आंसू मुझे तकलीफ दे गए? मैं इसको रोते हुए नहीं देख सकता। पता नहीं ये कैसा बंधन है हमारे बीच में, ये कैसी डोर है कि तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, और कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा जब तक कि तुम खुद मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती। अभी आप किससे बातें कर रहे हैं? सो जाए ना। हाँ हाँ जमीना, सोने लगा हूँ। मुझे एक बात समझ लग गई है कि जमीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। पहली नज़र का प्यार और आखिरी प्यार। ये क्या है? ये बर्थडे रूम है या ब्राइडल रूम है? हर तरफ बलून्स, और ये किस बच्चे के रूम में मुझे भेज दिया है? हर तरफ टॉयज ही टॉयज हैं। ऐसे है जैसे पूरी खिलौनों की दुकान हो। कितना अजीब सा इनका फैशन सेंस है। ऐसे कौन कमरा डेकोरेट करता है? बट एक बात तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो कितना खूबसूरत था। और आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है। वो मेरे साथ क्या कुछ करेगा, कहाँ कहाँ टच करेगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे नॉवेल्स में होता है, क्या वो मुझसे बहुत ज़्यादा फ्लर्टी होगा? क्या वो मेरे बहुत करीब आएगा? हाय, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है।
जंकुक, आप दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हैं? सारा प्लान खराब कर दिया। तुमने कुकी को पकड़ लिया, वरना कुकी ने तुम्हें ठा करके डरा देना था। जंकुक, ये आप किस तरह बोल रहे हैं? हाँ, किस तरह बोलने का क्या मतलब हुआ? कुकी तो हमेशा ऐसे ही बोलता है। तेते फेरी, तुमने कुकी का रूम देखा है? कुकी ने खुद ही ढेर सारे बलून्स लगाए थे। कुकी को बलून्स बहुत पसंद हैं और तुमने मेरे टॉयज देखे हैं। हम दोनों मिलकर खेला करेंगे अब। जंकुक, ये किस तरह का घटिया मजाक है? ये मजाक करने का टाइम नहीं है। देखो, मेरा मूड खराब मत करो, और अगर तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो तो प्लीज ये प्रैंक बंद करो। पर कुकी ने तो कोई प्रैंक नहीं किया। कुकी तो अच्छा बच्चा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अच्छा, ठीक है। जंकुक, ये बताओ तुम्हारी एज क्या है? वो ना, कुकी 7 years old है। कुकी 7 साल का है, 7 का, पूरे 7 का। क्या? ये हट्टा कट्टा मुस्टंडा 7 साल का? ये तो अपने जैसे 7-8 बच्चे पैदा कर ले, और ये 7 साल का है। इसका मतलब सबने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। सबको सब कुछ पता था और उन लोगों ने, इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है। मैं सुबह इन सबसे पूछूंगी, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टिट्टे फेरी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम कुकी से नाराज हो? क्या कुकी से कोई गलती हो गई है? नहीं कुकी, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, और ते तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती। पर कुकी, तुम मुझे फेरी क्यों कह रहे हो? वो ना, कुकी को मम्मी ने कहा था कि कुकी की शादी होगी, और जिससे शादी होगी वो कुकी की दोस्त होगी, और मॉम ने कहा था कि वो बिल्कुल फेरी की तरह प्यारी है। और तेते, तुम सच में फेरी की तरह खूबसूरत और प्यारी हो, इसलिए मैं तुम्हें फेरी कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच कुकी, तुम भी बहुत ज्यादा क्यूट हो कुकी। पता है, कुकी को बहुत ज्यादा नींद आई है। क्या तुम कुकी को सुलाओगी? कुकी को तुम्हें हक करके सोना है। कुकू को नींद ही आई है। हक करके? अच्छा ठीक है, मेरा हस्बैंड ही तो है। हाँ कुकी, क्यों नहीं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। आ जाओ, आराम से सोना। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, बेशक इसकी ब्रेन की हेल्थ 7 ईयर के चाइल्ड की तरह है, पर इसकी बॉडी तो बड़े लड़कों की तरह है ना। और ये किस तरह मुझसे चिपक रहा है? अगर ये ऐसे चिपकता रहा तो मैं अपनी फीलिंग्स पे कैसे कंट्रोल करूँगी? मैंने तो क्या कुछ सोचा था, और यहाँ पे बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है। मैं अब क्या करूँ? ये ऐसे क्यों चिपक रहा है? मेरे तो दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चल रही है। क्या करूँ मैं अपने दिल का, क्या करूँ मैं अपनी फीलिंग्स का? पर जो भी है, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारी ये सिचुएशन कब, क्यों, कैसे हुई मुझे नहीं पता, मुझे जानना नहीं है, बट मुझे ये जानना है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है हमेशा। अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी। आई लव यू बच्चा। जमीना, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? जी वो, मैं तो सुबह सुबह ही जल्दी उठ जाती हूँ। मुझे सुबह की फ्रेश हवा बहुत पसंद है, जो सुबह सुबह फ्रेश एयर आती है, और फिर फ्लावर्स की खुशबू। मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरी आदत है। हाँ वो तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, पर इतनी सुबह सुबह इतनी सजने संवरने और ये साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है? मीन्स तुम जो घर में फ्रीली पहनती होती थी, शॉर्ट्स, जीन्स वगैरह, तुम वो पहन सकती हो। तुम्हें यहाँ पर कोई भी मना नहीं करेगा। तुम जैसे अपने घर में रहती थी वैसे ही तुम यहाँ पे रहो, ये तुम्हारा ही तो घर है। जी वो, एक्चुअली मैंने कभी शॉर्ट्स और जीन्स नहीं पहनी। मैं हमेशा से ही साड़ी और शलवार कमीज पहनती हूँ। मुझे उसमें कंफर्टेबल फील होता है, मेरी बॉडी उसमें कवर रहती है। इट्स मीन, मॉम ने मुझे धोखा दिया। मॉम ने मेरे साथ झूठ बोला। वो तो बोलती थी कि जिमिन बहुत ज़्यादा बोल्ड है,
पर ये तो बहुत ज़्यादा शाय और कवर्ड लड़की है, बिल्कुल मेरी पसंद के ऑपोजिट। जैसी लड़की मैं चाहता था बिल्कुल उसके ऑपोजिट। पर जो भी है, ये जैसी भी है, अब ये इस शुगा की कमज़ोरी है। शुगर से बहुत प्यार करता है। ओके जमीना, जैसा तुम्हारा दिल करे तुम वैसा करो। जो दिल करे वो पहनो, जहाँ दिल चाहे वहाँ जाओ, जो खाने को मन करे वो खाओ। तुम्हें यहाँ पर कोई भी लिमिट्स या पाबंदी या स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तुम जैसे जीना चाहो वैसे जियो। थैंक यू हबी, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्लीज़ जमीना, मेरे इतने भी पास मत आओ। ये ना हो कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूँ और सारी लिमिट्स क्रॉस कर दूँ। जी आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी नहीं। तुम कुछ ना ही समझो तो बेहतर है। ये इतनी सुबह सुबह लाइट क्यों जला दी है? और अगर लाइट ऑन कर दी है तो प्लीज बंद कर दें। और आप इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? ये सुबह नहीं, 8 बज चुके हैं और मैं इस टाइम तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ। तो हाँ ना, ठीक है, मैं समझ गई आपकी आदत होगी जल्दी उठने की, बट मैं देर से उठती हूँ। प्लीज लाइट बंद करें, मुझे लाइट में नींद नहीं आती, मुझे बहुत उलझन हो रही है। लाइट ऑफ कर दें और जहाँ मर्जी जाएं। अपनी ये आदत बदलो, समझी? अब तुम सिंगल नहीं हो, मैरिड हो। तुम पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल बनो। हाँ क्या मतलब? मैं कभी नहीं बदलूंगी। मैरिड सिंगल मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। ओ मैं खुद को नहार तो लूँ। कैमरे कैमरे, ये मेरे प्यारे कैमरे, बताओ इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? कौन हो सकता है जीनू? तुम हो, सिर्फ तुम। जीनू खुश हुई। तुम्हें पता है कैमरा अक्सर झूठ बोलते हैं, वो चुचंदर को भी सुंदर बना देते हैं। तो जरा होश करो और अपनी इस इमेजिनरी दुनिया से बाहर आओ। क्या? वर्ल्ड वाइड जीनू की सरेआम इंसल्ट? अब चाह कह रहे हो? रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात का जवाब देकर जाओ। क्या मैं तुम्हें छुछुंदर लगती हूँ? तुम खुद को समझते क्या हो? तुमने मेरी ब्यूटी, वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल जीनू की ब्यूटी पे सवाल उठाया है। तुम्हें बहुत ईगो है ना, और बहुत एटीट्यूड है। तुम्हारा ये ईगो और तुम्हारा ये एटीट्यूड मैंने अपने कदमों पे ना लाया तो मेरा नाम भी जीनू नहीं। मैंने तुम्हें खुद पे प्यार करने पे मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी जीनू नहीं। अब मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। तुम्हें अपने लिए पागल ना किया तो मेरा नाम भी जीनू नहीं। कुकी मेरे बच्चे उठ जाओ, सुबह हो गई है। टेटे फेरी, कुकी को अभी और सोना है, कुछ देर और सोने दो। कुकी मेरे बच्चे देखो, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, प्लीज उठ जाओ। नहीं, कुकी को और सोना है, प्लीज कुकी को सोने दो। अच्छा कुकी तो सो रहा है। मैं सोच रही थी कि अगर कुकी उठा होता तो मैं कुकी को गुड मॉर्निंग किस देती, एक प्यारी सी किस। क्या किस? क्या सच में टेटे फेरी कुकी को किस करेगी? कुकी की उठ गया है। हाँ मेरा बच्चा, तो देखो ना कुकी तो उठ गया है, तो अब दो ना किसी। क्या ये किस्सी थी? टेटे फेरी ये तो बहुत मजेदार थी। क्या ये कुकी को रोज मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, ये कुकी को रोज मिल सकती है, बट उसके लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। जो मैं कहूँगी वो करना होगा, तो मैं तुम्हें रोज किस करूँगी। फिर तो कुकी टेटे फेरी की हर बात मानेगा। टेटे फेरी कुकी को नहला दो, कुकी को खाना खाना है, कुकी को बहुत भूख लगी है। क्या मैं नहलाऊं? कुकी मेरा मतलब तुम खुद नहा लो ना। पर टेटे फेरी कुकी कैसे खुद नहा सकता है? कुकी तो छोटा है ना। कुकी अगर तुम छोटे हो तो बड़ा किसको करते हैं? ओ मम्मी मम्मी ये सब क्या हो रहा है? क्या मुझे ये सब कुछ भी करना होगा? ठीक है चलो कुकी, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। कुछ नहीं थे, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम कर सकती हो, ये लीगल है, मैं कर लूँगी। हाँ कर लूँगी। कुकी ये तुम क्या कर रहे हो? तुम शर्ट क्यों रिमूव कर रहे हो? हाँ पागल टेटे फेरी, कुकी शर्ट नहीं रिमूव करेगा तो नहाएगा कैसे?
पगलू टेटे फेरी। वाह क्या बॉडी है। क्योंकि तुम मेरे पेशेंस का और ज्यादा इम्तिहान मत लो, वरना मैं ये टेस्ट फेल कर जाऊंगी। मुझ में और पेशेंस नहीं है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सिक्स एब, तुम कितने परफेक्ट हो। क्या हुआ टेटे फेरी, तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? क्योंकि तुम अपना बॉक्सर क्यों उतारे हो? ये तो मत उतारो। ओह टेटे फेरी, फिर मैं नहाऊंगा कैसे अगर नहीं उतारूंगा तो? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं नहला दूंगी, बट प्लीज इसको मत उतारो। हाय मेरा दिल, शुक्र है इसने उतारा नहीं था, मैंने रोक लिया। ये दिल है कि बड़ी ट्रेन बना पड़ा है, इतनी स्पीड से धड़क रहा है। तुम तीनों ठीक तो हो ना? जिमिना तुम ठीक हो ना? शुगा ने कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? देखो अगर उसने कुछ किया तो तुम मुझे बता दो, तुम मुझसे कुछ छुपाना नहीं। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, प्लीज़ देखो। क्या मतलब शुगा ने जिमिना के साथ क्या किया होगा? वो असल में शुगा थोड़ा डिफरेंट है, उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता और वो उसको वैसे भी बोर लड़की चाहिए थी और वो अपनी फर्स्ट नाइट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मुझे लगता है कि उसने रात को जिमिन को फोर्स ना किया हो। बस मैं इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ। क्या जिमिनी, सच सच बताओ, क्या हुआ है? रात को कुछ किया उसने? नहीं दीदी, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, वो तो बहुत अच्छे हैं। क्या? मेरा ये बेटा कैसे सुधर गया? ये शैतान एकदम से इंसान कैसे बन गया? मैं बिलीव नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। जिमिनी देखो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ सेट कर दूंगी। तुम झूठ मत बोलो, बताओ क्या उसने तुम्हें फोर्स किया है? तुम्हें कहीं टच किया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ, उससे तुम्हें हर्ट किया है? कहीं उसने तुम्हें मारा पीटा तो नहीं है ना? देखो जिमिनी, छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, उन्होंने जिमिनी के साथ कुछ नहीं किया, उन्होंने तो जिमिना का बहुत ख्याल रखा, बहुत प्यार से सुलाया है और जिमिनी को बहुत अच्छी नींद आई है। जिमिना को वो बहुत अच्छे लगे हैं, जिमिनी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करने लगी है। शुक्र है, एक साइड से तो तसल्ली हुई। जिन, आई एम सॉरी, आई नो आरम का बिहेवियर तुम्हारी तरफ अच्छा नहीं होगा, वो है ही ऐसा, एटीट्यूड और थोड़ा रूड सा है। आई नो उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की होगी, तुम्हें गुस्सा किया होगा। ऐसा कोई इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो जिनको डांटे और जिन पे अपना एटीट्यूड चलाए। डोंट वरी, उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की और मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूँगी उनके साथ रहूँगी, तभी तो उन्हें अपने प्यार में डालूंगी और फिर मैं अपना रिवेंज लूँगी जो उन्होंने मेरी ब्यूटी पे सवाल उठाया, मुझे छुछुंदर बोला। खुद देखा है चिमकादड़ कहीं का। मुझे समझ नहीं आ रही तुम दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। थैंक यू सो मच मेरे दोनों बच्चों को समझने के लिए, उनकी ज़िंदगी में रहने के लिए। और सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं तुम्हारी हूँ। सब कुछ जानते बूझते भी मैंने तुम्हारी शादी कुकी के साथ कर दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी, मैं एक माँ हूँ, मैं क्या कर सकती थी। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, पर फिर भी तुमसे माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। माफ़ी का तो मुझे पता नहीं, बट आप बताएंगी कुकी की हालत कैसे हुई? पहले तो कुकी बिल्कुल ठीक था, हंसता था, खेलता था, अपना काम करता था, बट एक दिन कार एक्सीडेंट में उसके ब्रेन पे बहुत जोर से चोट लगी और वो लिटिल स्पेस में चला गया। क्या? लिटिल स्पेस में? और उसके ठीक होने के चांसेस क्या हैं? पता नहीं, डॉक्टर्स कह रहे थे शायद कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल, ये शायद वो पूरी जिंदगी कभी ठीक ही ना हो। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर की खुशियों को और उसकी हालत हो गई। कहाँ वो जॉन जंगकुक और कहाँ वो कुकी बन गया। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ के मत जाना। मॉम आप टेंशन मत लें, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। आप ही की वजह से तो कुकी मेरी लाइफ में आया है। मैं कुकी को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे वो एक हफ्ते, एक महीने, एक दिन या एक साल या पूरी जिंदगी भी वो ठीक ना हो तो मैं उसके साथ रहूंगी। मैं हर हाल में उसका साथ दूंगी, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। आप फिक्र नहीं करें, हम बहनों में से कोई भी ये घर छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये घर हमारा है और हम आप लोगों के साथ ही रहेंगे। आप हमारे मॉम डैड हैं। टिट्टी फेरी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ मेरे लिए आई हो और तुम इनसे गप्पे लड़ा रही हो। चलो ना, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दिखाता हूँ। ओके ओके मेरा बच्चा, मैं आ रही हूँ। मॉम आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, ये घर हमारा है
सब लोग मिलकर इस घर को एक अच्छा और खुशहाल घर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, तुम तीनों बहुत अच्छी हो सच में। जेहोप ने और नैन्सी ने तुम लोग की तबीयत बहुत अच्छी की है और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसी बेटियां मिलें। शायद ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए बेटियां नहीं दी क्योंकि तुम लोगों ने मेरी बेटियां बन के आना था। थैंक यू सो मच। हाँ कुकी, दिखाओ अपना घोड़ा। ये देखो कुकी का घोड़ा, देखो तो सही। देखो कुकी का घोड़ा कैसे टिक टिक करता है। कुकी को बहुत मजा आ रहा है। देखो देखो, टिक टिक घोड़ा चला, टिक टिक दुम पे मारा, टिक टिक। कुकी तुम कितने फनी हो। कुकी ये घोड़ा नहीं है, ये तो ज़ेब्रा है। हाँ ज़ेब्रा, इसका मतलब कुकी को धोखा हुआ, कुकी के साथ स्कैम हुआ। शॉपकीपर ने कुकी को चीट कर दिया। इसका मतलब कुकी बहुत बेवकूफ है, उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। नहीं कुकी मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और तुम्हें एक बात पता है, ये तेते तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ, ये प्यार क्या होता है? कुकी प्यार ये होता है जब कोई आपके बिना ना रह सके, जब हर टाइम आपको उसको देखने को दिल करे, उसके बिना आपको जीना मुश्किल लगे और आप अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारें, उसे प्यार कहते हैं। क्या? यूं तो कुकी का दिल भी करता है कि वो तेते को देखे, तेते को नहीं देखता तो कुकी को भी कुछ अच्छा नहीं लगता। और क्या सच में तेते सारी जिंदगी कुकी के साथ रहेगी, कभी कुकी को छोड़ के नहीं जाएगी? हाँ मेरे बच्चे, ते तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कुछ भी हो जाए, ये तेज सिर्फ तुम्हारी है। कुकी बहुत ज्यादा खुश है। बल्ले 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 बल्ले। और ऐसे ही इनकी लाइफ की चटपट स्टोरी यूं चलती रहती है और कुछ हफ्ते इनकी शादी को गुजर जाते हैं। देखते हैं कुछ हफ्ते बाद इनकी लाइफ में कितना सुधार या बिगाड़ आया है। जिमिना, जिमिना कहाँ हो तुम? जी अभी मैं यहाँ किचन में हूँ। जिमिना तुम ये किचन में क्या कर रही हो? मॉम आप जिमिना से काम कैसे करवा सकती हैं? ते है ना, ते से काम करवा ले, जिन से काम करवा ले, जिमिना भी बहुत छोटी है। शुगा भूलो मत, ते और जिन के साथ जिमिन भी इस घर की बहू है, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने हिस्से का काम वो करेगी, उसके हिस्से का काम ते और जिन क्यों करें? नहीं मॉम, मेरी जिमिना घर का कोई काम नहीं करेगी, वो घर के काम करने के लिए पैदा नहीं हुई और वैसे भी उसकी भी स्टडीज रहती हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करेगी, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। नहीं नहीं हबी, जिमिना घर के सारे काम कर लेगी। अगर आपके लिए जिमिना काम करेगी तो जिमिना को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं जिमिना, जब मैंने कह दिया ना कि तुम कोई काम नहीं करोगी तो नहीं करोगी। हम मेड्स रख लेंगे और ज्यादा मेड्स कर लेंगे, पर तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू करोगी। तो फिर तुम ही बता दो कि इसके हिस्से का काम कौन करेगा? कौन करेगा क्या मतलब है? मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं इसके हिस्से का काम करूंगा। दे कौन से सॉसेस डालने में डाल देता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये आवारा सा बेटा इतना सुधर सकता है, वो किसी से इतना प्यार कर सकता है, पर जिमिन की मोहब्बत ने तो इसकी बदल के रख दिया है। ये कहाँ आवारा और बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल था और आज कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया है। जिमिना की मोहब्बत ने सब कुछ बदल दिया है। ओह, तेते तो सो रही है। कुकी को तो तेते के साथ बहुत सारा खेलना था। पर सच कहूँ तो अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तुम मेरे पास होती हो तो मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ खुद पे, ये तो मुझे ही पता है। पता नहीं कब तक मुझे ये कुकी वाला ड्रामा करना होगा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। ते तुम बहुत प्यारी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस किंग, माफिया किंग जॉन जंगकुक का दिल भी कभी किसी के लिए धड़केगा। पर तुम्हें देखकर तो मेरा दिल धड़का नहीं, बल्कि ये समझो सीने से बाहर आ गया है। अब मेरा दिल तुम्हारे पास चला गया है और अब सच कहूँ तो तुम्हारी उस किस से मेरा गुजारा नहीं है। मुझे कुछ और भी करना है तुम्हारे साथ।
किया? कुकी, ये तो मेरे साथ क्या कर रहे थे? वो कुकी तो कुछ भी नहीं कर रहा था। नहीं, कुकी ने कुछ भी नहीं किया, सच में। कुकी, झूठ नहीं बोलो, तुम अभी मेरे लिप्स के साथ क्या कर रहे थे? वो तो कुकी तुम्हें प्यार कर रहा था, वो कुकी को अच्छा लग रहा था। और तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया? हाँ बोलो मुझे। वो ना कुकी ने टीवी में देखा था, वो ना लड़का शादी के बाद अपनी वाइफ को ऐसे ही किस कर रहा था। तो तुम भी तो मेरी वाइफ ही हो ना, हमारी शादी हुई है, तो फिर मैं भी तुम्हें ऐसे किस कर सकता हूँ ना। क्या टेटे फेरी, तुम्हें कुकी की किस बुरी लगी? नहीं कुकी, तुम्हें ये किसने कह दिया? अपनी कुकी से जुड़ी मुझे कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती। तुमसे जुड़ी मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और तुम्हारी ये किस मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या सच में? टेटे फेरी, क्या कुकी तुम्हें और ज्यादा किस कर सकता है? हाँ मेरे बच्चे, तुम जब चाहो जैसे चाहो मुझे किस कर सकते हो, बट प्लीज जब हम अकेले हो तब किस करना। अगर कोई हमारे पास हो तो ऐसा कुछ मत करना। पता है ये प्राइवेट होते हैं, ये मोमेंट किसी के सामने नहीं होते और शेयर भी नहीं होते, और तुम इस बारे में किसी को बताओगे भी नहीं, समझे ना? हाँ कुकी समझ गया, और अब कुकी को ढेर सारी किसी करनी है। कुकी प्लीज लो करो, तुम बहुत फास्ट कर रहे हो। पता नहीं ये बच्चा हो कितना फास्ट कर रहा है। अगर ये होश में होता तो ये मेरा क्या हाल करता। क्या तुझे बुरा लग रहा है? नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा, बट तुम थोड़े फास्ट हो और हार्श हो। मैं बताती हूँ कि कैसे किस करते हैं, सॉफ्टली और प्यार से। समझे मेरे बच्चा कैसे किस करनी है? हाँ कुकी समझ गया, अब कुकी प्यार से करेगा। टेटे फेरी, कुकी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, कभी कुकी को छोड़ना मत। ते भी अपनी कुकी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। चलो आजो बच्चा, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। ये आप रात के इस टाइम घर आ रहे हैं, ये कौन सा टाइम है घर आने का? आपको टाइम का जरा अंदाजा है? हाँ तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं? मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ। तुम अपनी लिमिट्स में रहा करो और मुझसे दूर रहा करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। अगर मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो क्या आपको वो इज्जत रास नहीं आ रही? भूले मत, आप मेरे हस्बैंड हैं, मैं आपकी वाइफ हूँ। आप कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, आपको मुझे बताना होगा। ओह, तो तुम्हें सच में लगता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं? तुम्हारे ख्याल से? हाँ, हमारी शादी हुई है तो हम हस्बैंड वाइफ हुए ना। अपने जहन से ये ख्याली प्लाव निकाल दो। क्या तुमने इस घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? अपनी आदतों को चेंज किया है और बात कर रही हो कि हस्बैंड वाइफ है? प्लीज अब बस कर दो, टेटे थक गई है। बट कुकी को भी और करना है, कुकी नहीं थका, कुकी को और ज्यादा चाहिए। प्लीज मेरा बच्चा, बाद में कर लेना ना प्लीज। बाकी हम कल कर लेंगे ना, तुम रोज करते हो। कुकी को ये सब बहुत अच्छा लगता है इसलिए कुकी करता है। ठीक है, पर प्लीज बाद में कर लेना। आओ मैं तुम्हें सुला देती हूँ मेरा बच्चा, आ जाओ। अभी तुम्हें मम्मी बहुत ज्यादा प्यार करके सुलाएंगी। जमीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसने कुछ कहा है? क्या हुआ है? वो जमीनी को चोट लग गई है, जमीनी गिर गई थी। जमीना तुम पागल हो? तुम कैसे गिर सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक तो जमीनी को चोट लगी है और ऊपर से ही भी जमीनी को डांट रहे हैं।
अच्छा सॉरी मेरी ज़िंदगी, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, बट तुम ध्यान से चला करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरी जान निकल जाती है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी चोट तो जिमिनी को लगी है, तो फिर आपको तकलीफ कैसे हो सकती है? आप मेरे ट्विंस थोड़ी हो। हाँ, मैं तुम्हारे ट्विंस नहीं हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। पर अभी ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हबी अपनी जमीना से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हारे ये आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, इसलिए प्लीज चुप कर जाओ जमीना, रोना बंद करो। हबी, आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं, जमीना आपको बहुत प्यार करती है। मैं भी जमीना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज हमेशा मेरे साथ रहना। जिन ते जिमिन, बाहर आओ, देखो मैं तुम लोग से मिलने आया हूँ। अरे जिहो भाई साहब, आए ना, बैठे ना आप। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, बल्कि जो तमाशा तुम लोगों ने शुरू किया है उस तमाशे को बंद करने आया हूँ। तुम लोग को क्या लगता था तुम लोग हमसे ये सब कुछ छुपा लोगे और ये सब ड्रामा करोगे? मेरी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, इतनी बड़ी हकीकत हमसे छुपाई। मैं तुम लोगों पे लीगल एक्शन लूंगा, मैं तुम लोगों पे एक स्कैम का, फ्रॉड का केस करूंगा। तुम लोगों ने मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी फूल सी बच्ची है, कितने प्यार से पाला था, और मैंने तुम लोग पे एतबार करके अपनी बच्चियों के हाथ तुम लोग के हाथ में दे दिए, और तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया? इतना बड़ा धोखा। डैड, आप मॉम से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? जिन, तुम अपने डैड पे गुस्सा हो रहे हो? जानती नहीं उन्होंने क्या किया है? मैं सब कुछ जानती हूँ, पर फिर भी वो एक लेडी है और हमारी मॉम है। आप उनसे कैसे ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं? आपको कुछ मैनर्स होने चाहिए। क्या आप अपने मैनर्स भूल चुके हैं कि औरतों से ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं? यही तो आप हमें सिखाते थे और आज आप सब भूल चुके हैं। ये सच में बहुत अच्छी है। डैड, आप आए ना। जिमिनी ने डैड को बहुत मिस किया। मैंने भी अपनी बच्चियों को बहुत ज़्यादा मिस किया है, और मैं तुम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। मैं तुम लोगों को इस दलदल में और ज़्यादा नहीं रख सकता। बहुत हो गया, इन लोगों ने हमसे इतना कुछ छुपाया, अपने बच्चों की हकीकत हमसे छुपाई, और हम बेवकूफ़ों ने अपने बच्चे इनको दे दिए। मेरी फूल सी बच्चियाँ, तुम लोग अब इस घर में रहो नहीं रहोगे, तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम लोग का डैड आ गया है ना, तुम लोग को इस घर से लेके जाएगा। तुम लोग मेरे साथ चलो, अपना बैग तैयार करो और चलो हम यहाँ से चलते हैं। हमें धोखेबाज लोगों के साथ नहीं रहना। डैड, ये मेरा घर है, और मैं अपना घर, अपनी फैमिली, अपने मॉम डैड को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। जिन, ये तुम क्या कह रही? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? डैड, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं अपना घर, अपना परिवार, अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। आज मुझे तुम पे और ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार। जिन, तुम बहुत अच्छी हो। आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। मॉम, आप डैड को समझाए ना। आप ही तो कहती थी कि जिमिनी, मैंने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हारे हस्बैंड का घर ये तुम्हारा घर है। तुम यहाँ से जिंदा जा रही हो, बट वहाँ से तुम्हारी लाश आनी चाहिए। तुम वहाँ से कभी लड़कर झगड़कर नहीं आओगी, वो तुम्हारा घर है, अब ये तुम्हारा घर नहीं है। हाँ, मैंने कहा था जिमिनी, बट अगर ये तुम लोग हर्ट कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ दर्द में हो, तो हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मॉम, ये मुझे हर्ट नहीं करते। मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिमिनी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, और वो जिमिनी का बहुत ख्याल रखते हैं। क्या सच में मैं इसके काबिल भी हूँ? ये इतनी प्यारी सी परी मेरी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गई? मुझे नहीं पता चला कि मेरी जिमिना कब इतनी बड़ी हो गई। इन दोनों ने तो अपना फैसला सुना दिया है, तुम भी अपना फैसला सुना दो। वैसे तो इस घर में सबसे बुरा तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम्हारी शादी एक एबनॉर्मल लड़के से कर दी, जो कि नॉर्मल भी नहीं है। फेरी, तुम कुकी को छोड़ के मत जाओ, कुकी तुम्हारे बिना मर जाएगा। तुमने कहा था ना तुम कुकी को छोड़ के नहीं जाओगी, क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ दोगी? कुकी तुम्हारे बिना क्या करेगा? कौन कुकी को प्यार करेगा? कुकी किसके साथ खेलेगा? प्लीज फेरी, कुकी को छोड़ के मत जाओ, कुकी मर जाएगा। कुकी की तरफ देखो, तुम अपने कुकी को कैसे छोड़ सकती हो? बिल्कुल चुप कुकी बच्चा। तेते तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तेते तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती है? तुम तो तेते की सांसें हो ना, कोई बंदा अपनी सांसों के बिना कैसे रह सकता है? मैं नहीं जाऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो। क्या क्या सच में तेते तुम कुकी को छोड़ के नहीं जाओगी, कुकी के साथ रहोगी? हाँ बिल्कुल सच, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुम लोगों की खुशी इसी में है तो मैं तुम लोगों के बीच में कोई रुकावट पैदा नहीं करूंगा, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपनी बच्चियों की तरबियत सच में अच्छी की है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम मेरी बच्चियाँ हो और मुझे इस पर प्राउड है। तुमने मुझे आज प्राउड फील कराया है। थैंक्स होसियोक, अपनी बच्ची हमें देने के लिए और हमारी गलती पे हमें माफ़ करने के लिए।
मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। सच कहूँ तो जब भी तुम मेरे पास होती हो तो मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं खुद पे कंट्रोल करता हूँ। बट अब मेरा उस वाली किस्से भी गुजारा नहीं है। मुझे आगे जाना है, इनफैक्ट बहुत आगे तुम्हारे साथ जाना है। और आज कुछ भी हो जाए मैं एक स्टेप तो आगे बढ़कर रहूँगा। थे, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझ पे कौन सा जादू कर दिया है। बट अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो और आज मैं वो करने जा रहा हूँ जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए, बट मैं करूँगा। तुम्हारी बॉडी कितनी सॉफ्ट है ना। तुम बिना शर्ट के इतनी सुंदर लगोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। बट अब तुम पे, तुम्हारी बॉडी पे और आज तुम्हारे अपर पार्ट पे सिर्फ मेरे प्यार के निशान होंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करने वाला हूँ और बहुत सॉफ्टली करने वाला हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहने वाला हूँ। आज आज तुम्हारे अपर पार्ट पे मैं अपने प्यार के निशान लगाने वाला हूँ। कुकी, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कुकी फिर से पकड़ा गया? कुकी क्यों हर बार पकड़ा जाता है? कुकी, ये सब तुम क्या कर रहे हो? और मेरी शर्ट, ये शर्ट किसने उतारी मेरी? और तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो ना कुकी फीकी फीकी कर रहा था। कुकी तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा और तुम क्यों? वो कुकी ने टीवी में देखा था बेबी मम्मी को फीकी फीकी करता है तो कुकी को भी करना था और कुकी ने किया और कुकी को बहुत मजा आया। बट कुकी मेरे बच्चे, वो तो छोटे बच्चे करते हैं ना, और तुम तो बड़े हो ना। ये क्या बात हुई? कभी कहती हो कि तुम बड़े हो गए हो और कभी कहती हो तुम छोटे हो गए हो। कुकी करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए? कुकी को अच्छा लग रहा था, कुकी को और ज्यादा फीकी करनी है। प्लीज कुकी को करने दो ना, कुकी को खुद से दूर ना करो। कुकी को बहुत मजा आ रहा था, ये कितना शॉफ था और कितना मजेदार था। कुकी को और प्यार करना है वहाँ पे। अच्छा मेरे बच्चे, तुम इस तरह उदास ना हो। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो क्या टेटे फेरी कुकी तुम्हें वहाँ पर प्यार कर ले? हाँ तुम कर सकते हो, बट प्लीज प्लीज बाइट मत करना। नहीं कुकी नहीं करेगा। लगता है हमारा कुकी रात को सोया नहीं। लगता है सारी रात जगाया गया है। नहीं भाई, कुकी तो जल्दी सो गया था, बट पता नहीं अब सुबह क्यों सो रहा है। नहीं, टेटे फेरी झूठ बोल रही है। कुकी तो सारी रात नहीं सोया। कुकी ने तो सारी रात मिल्को मिल्को पिया है। मिल्को मिल्को मतलब? हाँ, ये जमीन फट क्यों नहीं गई और मैं उसके अंदर ढल क्यों नहीं गई? मम, उसके कहने का मतलब है कि रात को कुकी को दूध पीना था तो वो मुझसे दूध मांग रहा था, तो बार बार फरमाइशें कर रहा था, कभी शक्कर डालो, कभी शहद डालो, कभी दाना मिल डालो। तो वो बस पूरी रात में वही चक्कर लगाती रही और ये मुझे तंग करता रहा। पर कुकी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कुकी मैं कह रही हूँ ना, जब मैं कह रही हूँ तो फिर तुमने ऐसा ही किया होगा। अच्छा, अगर टेटे फेरी कह रही है तो मैंने यही किया होगा। पर वो मिल्को बहुत मजेदार था और सॉफ्ट में। जिमिना, देखो मैं ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ। आज मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। जिमिना, तुम कहाँ हो? कहीं नजर नहीं आ रही। ये तो रूम में भी नहीं, किचन में भी नहीं। जिमिना, जिमिना, जिमिना कहाँ हो तुम? जिमिना, ये हवा मस्तानी हवा। हाँ जिमिना, तुम यहाँ पर हो और मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था। पता है मेरी जान निकल गई थी जब मैंने तुम्हें घर में रूम में नहीं देखा। तुम ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ? पता है तुम्हें ना देखो तो मेरी जान निकल जाती है। वो मैं तो बाहर फ्रेश एयर लेने आई थी। आई एम सॉरी। प्लीज जिमिना ऐसा मत किया करो। तुम्हें पता है ना कि मैं जब ऑफिस से घर आता हूँ तो मुझे सबसे पहले सिर्फ तुम्हें देखना होता है, तो तुम मेरे सामने रहा करो। ठीक है अभी,
आइंदा से जमीना हमेशा तुम्हारे लिए तैयार तुम्हारे सामने रहेगी। जमीना, ये सब क्या था? वो जमीना को आज आप पे बहुत प्यार आ रहा था, सो कर दिया। मुझे भी तो तुम पे बहुत प्यार आता है, बट मैं तो कुछ नहीं कर सकता। करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। तो आपको किसने रोका है? आप कर सकते हैं। नहीं जमीना, तुम सो जाओ, तुम कंफर्टेबल फील नहीं करोगी। मैं तुम्हारे साथ कोई भी फोर्स नहीं करना चाहता। आ जाओ, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्यार करें और कम्प्लीटली अपना बना लें। देखो जमीना, खुद को फोर्स मत करो मेरे साथ जोड़ने के लिए। तुम जितना टाइम चाहो ले लो, बट मैं और टाइम नहीं लेना चाहती। मैं ऑलरेडी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। आप मुझे प्यार कर सकते हैं। क्या सच में जमीना? नेकी और पूछ पूछ, अब तो ये शुगा पीछे नहीं हटने वाला। पता नहीं आज मेरे दिल में बहुत बेचैनी हो रही है। ये अभी तक क्यों नहीं आए? अभय नामजोन जख्मी हालत में घर पे आता है। नामजोन, ये आपको क्या हुआ है? दिखाएं तो सही। कुछ नहीं हुआ, परेशान नहीं हो, ज्यादा चोट नहीं लगी, बस हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? आपके साथ इतना सब कुछ हो गया? देखिए आपको कितनी चोट लगी है, मुझे तकलीफ हो रही है। आपको इतनी चोट कैसे लग सकती है? आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? बहुत बहुत लापरवाह है। मुझे चोट लगने से तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? फर्क नहीं पड़े? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आप मेरे हस्बैंड हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो किसको फर्क पड़ेगा? मुझे बहुत फर्क पड़ता है। पर तुम्हें इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ता है? पड़ना तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो, या फिर तुम मुझ पे सिर्फ ट्राई करना चाह रही हो कि मैं अपने आप पे कंट्रोल रख सकता हूँ कि नहीं? तो ऐसी कोशिश करना भी मत, क्योंकि मेरा कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आज मैं अपना प्यार तुम्हें दिखा के रहूँगा। बट आपको तो मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल नहीं लगती ना, आपको मैं छुछुंदर लगती हूँ। तुम्हें जिसने भी कहा, मैंने ये बिल्कुल सच कहा, क्योंकि तुम वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल नहीं, तुम तो यूनिवर्सल वाइड ब्यूटीफुल हो। पूरे यूनिवर्स में तुम जैसा कोई खूबसूरत है? मैं तो तुम्हें पहले दिन से पसंद करने लगा था जब मैंने तुमसे शादी की थी। पर जब तुम शादी की फर्स्ट नाइट हो गई तो मुझे लगा शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं तुम पे अपनी मोहब्बत फोर्स नहीं करना चाहता था और मैंने तुम्हारे इजहार का वेट किया। और देखो, आज मुझे मेरे सब्र का फल मिल ही गया। आज तुम मुझे मिल ही गई और अब ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। जिन, क्या हम इससे आगे भी जा सकते हैं? जी, आप जितना आगे जाना चाह सकते हैं जा सकते हैं। सोच लो, मैं रुकूंगा नहीं। सोच लिया, और मैं आपको कभी रोकूंगी नहीं। तो तुम हो वो जो मेरी जगह किंग बनना चाहता था और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। देखो जंगकुक, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। माफ? तुम्हारी वजह से मुझे कितना ड्रामा करना पड़ा, कितने लोगों से झूठ बोलना पड़ा, अपनों को धोखे में रखना पड़ा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हें वो मौत दूंगा जो तुम डिजर्व भी नहीं करते। ऐसी मौत दूंगा कि कायनात तक कांप उठेगी। किंग, इसके गंदे खून से अपने हाथ रंगने का क्या फायदा? हम है ना, हम हैंडल कर लेंगे। हाँ, नामजोन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं किंग, हम इसको मौत के घाट उतारते हैं। नहीं देखो, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं दोबारा तुम लोग को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मौका? जॉन जंगकुक की डिक्शनरी में मौका नाम का कोई लफ्ज नहीं। मैं यहाँ पर अपनी अदालत लगाता हूँ, मैं खुद जज होता हूँ और मैं खुद ही फैसला करता हूँ, और तुम्हारा फैसला मैंने कर दिया है, सजाए मौत। जंगकुक,
मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हें बताओ। मॉम, मैं मजबूर था, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा ताकि मेरे दुश्मनों को लगे कि मैं सच में लिटिल स्पेस में हूँ और वो फिर फायदा उठाने की कोशिश करें और फिर मैं उनको पकड़ लूँ। प्लीज मॉम, मुझे माफ कर दें, आप सब लोग मुझे माफ कर दें, मैं ये सब नहीं चाहता था। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. अब इसके गुस्से से मुझे कौन बचाएगा। वैसे असल माफी का हकदार तो मैं इससे हूँ, माफी तो मुझे तेज से मांगनी चाहिए। जीजू जाएं जाएं, अंदर तो पूरी आग लगी हुई है, पता नहीं आज आप कहाँ कहाँ से जलेंगे। डोंट वरी जिमिनी, मुझे तुम्हारी दीदी की आग को ठंडा करना बहुत अच्छे से आता है। आखिर मैं भी तो जॉन जंगकुक हूँ ना। क्या तेते अपनी कुकी से बहुत ज्यादा नाराज है? कुकी को माफ कर दो ना तेते। प्लीज जंगकुक जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें मुझे तो सच बताना चाहिए था, मुझे धोखे में रखने की क्या जरूरत थी? तुमने ऐसा क्यों किया? सब लोग कितनी तकलीफ में थे, तुमने किसी का एहसास नहीं किया। प्लीज तेते फेरी, कुकी को लास्ट टाइम माफ कर दो, कुकी ऐसा नहीं करेगा। तेते अपनी कुकी को तो माफ कर देगी क्योंकि वो अपनी कुकी से बहुत प्यार करती है, पर जॉन जंगकुक को तेते कभी माफ नहीं करेगी। कुकी बहुत खुश है, तेते ने कुकी को माफ कर दिया। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं पूरा दिन अपनी तेते फेरी का कुकी बन के रहूंगा, बिल्कुल उसके साथ खेलूंगा जैसे पहले खेलता था, उसे वैसे ही प्यार करूंगा, वो किसियां भी करूंगा। बट रात के टाइम तो तुम जॉन जंगकुक से मिलोगी, अपने हस्बैंड से, और आज जॉन जंगकुक तुम्हें बताएगा कि उसके अंदर कितनी पावर है और वो तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहता है। क्योंकि वो मुझे नीचे पानी लेने जाना है, मैं जाती हूँ, बट पानी का ग्लास तो यहाँ पे पड़ा है और मैं तुम्हारी और अपनी प्यास दोनों की अच्छे से बुझा सकता हूँ, बस एक मौका चाहिए। जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो ऐसे पास मत आओ मेरे, वो मुझे सच में काम है। अब मेरे ख्याल से अब मैं सो जाना चाहिए। कुकी तो सो जाएगा, बट ये जॉन जंगकुक तो आज नहीं सोने वाला। आज इसको तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करना है, मैं इस प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ। जॉन जंगकुक का तो पता नहीं, पर तेते अपने कुकी को मना नहीं कर सकती, वो तेते के साथ कुछ भी कर सकता है, ये तेते पूरी की पूरी उसकी है। तो आज कुकी अपनी तेते को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय किंग बन जाएगा। आज तुम मिलोगी असल जॉन जंगकुक से। कुकी प्लीज ऐसा करो, मेरा फर्स्ट टाइम है, प्लीज देखो मेरा फर्स्ट टाइम है, ऐसे मत करो। आज कुकी नहीं, आज तुम जॉन जंगकुक से मिलोगी। कुकी ने तुम्हें बहुत प्यार कर लिया, पर आज बारी जॉन जंगकुक की है। प्लीज जंगकुक स्लो करना, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो मेरा कौन सा 100 टाइम है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, पर स्लो वर्ड ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। सॉरी फॉर दैट बेबी गर्ल। I love you so much, Dave.